हेलोवीन शापित बिजू का। विलो क्रीक गांव में हर हेलोवीन पर एक कद्दू सिर वाला पुतला जागता है। 3 बच्चे उसकी सच्चाई जानने निकलते हैं और एक खतरनाक रात का सामना करते हैं। गांव वाले मिलकर उस पुतले को खत्म करने की योजना बनाते हैं। अमेरिका के छोटे से गांव विलो क्रीक की यह कहानी है। ये गांव अपने वीरान और भूतिया खेत के लिए जाना जाता था, जो गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी के नीचे था। कहते थे कि वह खेत श्रापित था और वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि उस खेत में कोई भयानक ताकत रहती है जो हर हेलोवीन की रात जाग उठती है। गांव के लोग अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि वे कभी भी उस खेत के पास न जाएं, खासकर हेलोवीन की रात। लेकिन 3 बच्चे टॉमी, एम्मा और जैक, जो हमेशा रोमांच और मस्ती की तलाश में रहते थे, उन्होंने सोचा कि वे इस रहस्य को जरूर जानेंगे। हेलोवीन की रात को उन्होंने ठान लिया कि वे उस डरावने खेत में जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। रात के अंधेरे में तीनों बच्चे अपनी टॉर्च के सहारे खेत की ओर बढ़े। रास्ते में टॉमी ने हंसते हुए कहा, कितना भी डरावना क्यों न हो, ये बस एक पुरानी कहानी है। डर के मारे सभी इस खेत को भूतिया मानते हैं, लेकिन अंदर से सभी घबराए हुए थे। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा पुतला खड़ा था। उस पुतले का सिर एक बड़े कद्दू का बना हुआ था और उस पर एक भयानक चेहरा बना हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसमें से एक डरावनी सी मुस्कान झांक रही थी। एम्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये पुतला कुछ अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रहा हो। लेकिन जैक ने हंसते हुए उसे मजाक में उड़ा दिया। टॉमी ने कद्दू के सिर वाले पुतले के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा। अचानक हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे किसी ने वहां की सारी गर्मी खींच ली हो। तभी पुतले का सिर धीरे धीरे उनकी ओर घूमने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसकी भयानक मुस्कान और भी गहरी हो गई। तीनों बच्चों ने देखा कि पुतला अब धीरे धीरे हिलने लगा था। वे डर के मारे वहीं जड़ हो गए। तभी पुतले ने अपने लकड़ी के बड़े बड़े हाथ उठाए और उनकी ओर बढ़ने लगा। एम्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, भागो, ये पुतला जिंदा है। तीनों बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए खेत से बाहर भागने की कोशिश की। पुतला उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसके लकड़ी के पैर जमीन पर घिसट रहे थे और उसके कद्दू के सिर से एक भयानक आवाज आ रही थी, जैसे वह हंस रहा हो। बच्चे खेत के किनारे पहुंच चुके थे, लेकिन पुतला तेजी से उनके करीब आता जा रहा था। टॉमी ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी से गांव पहुंचकर सबको बताना होगा। भागते भागते तीनों बच्चे आखिरकार गांव पहुंच गए। उन्होंने अपने परिवार और गांव के लोगों को सारी बात बताई। गांव वालों को उस पुतले के बारे में सुनकर डर और गुस्सा दोनों आया। उन्होंने याद किया कि सालों पहले उसी खेत में सैमुअल ग्रेव्स नाम का एक किसान रहता था। सैमुअल को गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। वह बहुत गुस्सैल और क्रूर स्वभाव का था। गांव में लोग उसे डर के मारे अकेला छोड़ देते थे। सालों पहले की बात थी जब हेलोवीन की रात को सैमुअल ने गांव वालों से बदला लेने की ठानी थी। उसे लगा कि लोग उससे नफरत करते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने खेत में एक बड़ा सा पुतला बनाया और उसमें एक कद्दू का सिर लगाया। वो उस पुतले के पास जाकर बैठा और बदले की आग में जलते हुए कसम खाई कि जो भी उसके खेत में आएगा, उसकी आत्मा को वह अपने साथ ले जाएगा। गांव वालों को अब समझ में आ गया कि वो पुतला दरअसल सैमुअल की आत्मा से बसा हुआ है और वो हर हेलोवीन की रात जागता है, अपने बदले की आग में